हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी वीडियो में। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आज। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का सेशन कराने वाला हूँ। कल भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था बट लोगों को समझ नहीं आया था, तो मैं दोबारा ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 क्वेश्चन। ठीक है, और देखना ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है गाइस? पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है पहले इसको ध्यान से समझना कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन की, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, बोला है अपने को पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अनिल, बॉबी और चिंटू संयुक्त रूप से एक व्यवसाय में निवेश करते हैं और अपने निवेश के अनुपात में समग्र लाभ को साझा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अनिल जो है वो समग्र निवेश का 70% हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, कोई भी पैसा होता है वो अपने आप में 100% होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो 100% होता है वो पैसा। ठीक है, वो बोल रहा है कि यदि कुल लाभ 18 से 15% तक कम हो जाता है तो उसका हिस्सा 420 रुपये तक घट जाता है। अब आपने अगर प्रॉफिट लॉस का अगर चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। क्या आता है कि जैसे पहले आप कोई चीज़ 5% की बेच रहे थे, अब आप वही चीज़ 7% की बेच रहे हो तो आपको 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी 2% की कीमत 20 रुपये आ गई थी। तो अगर बोलता है कि सीपी कितना होगा तो 2% की कीमत 20 रुपये, तो 100% की कीमत कितनी आ जाती है? यहाँ से 1000 रुपये आ जाती। यही आ जाती, नहीं आ जाती? बस सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे अपन ने लगाया है। चीज़ों को ध्यान से समझना दोबारा। ठीक है, कि क्या है कंसेप्ट और क्या नहीं है कंसेप्ट। पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, समझने पे, ना कि फालतू बात करने में। बोला है कि अनिल को जो है 18% लाभ से 15% तक कम हो जाता है, मतलब 3% लाभ उसका कम हो गया। तो 3% लाभ की वैल्यू क्या दी है कि 420 रुपये घट गया। तो 3% की वैल्यू 420 रुपये आ गई। तो अनिल का जो 100% पैसा था वो कितना आ गया? यह आ गया मेरे पास 14,000 रुपये, क्योंकि 14×3 = 42 होता है, तो 14,000 रुपये आ गया अनिल का पैसा। ये जो है वो 70% है। टोटल जो पैसा लगाया उसका 70% पैसा है। ये निवेश का हिस्सा 70% है, तो 70% की वैल्यू अगर 14,000 है तो टोटल इन तीनों ने मिलके कितना पैसा लगाया होगा? टोटल इन तीनों ने मिलके लगाया होगा 20,000 रुपये, क्योंकि 70% की वैल्यू 14,000 डबल है, तो 100% की वैल्यू 20,000, यानी टोटल पैसा आ गया 20,000 रुपये अपने पास निकल गया। इसमें से 14,000 रुपये लगा दिए अकेले किसने? अनिल ने। ये किसका पैसा आया? अनिल का पैसा आ गया। अब चलते दूसरे वाले पे। अब आ रहा है अपने पास, यदि कुल लाभ 15 से 17% हो जाता तो चिंटू के लाभ का हिस्सा 80 रुपये बढ़ जाता। यह आ गया चिंटू का लाभ। और चिंटू के बारे में क्या बोल रहा है कि 15 से अगर 17 हो जाता, 2% बढ़ जाता, तो 2% की वैल्यू आ गई 80। तो चिंटू का पूरा पैसा कितना आ गया? 100%। चिंटू का पूरा पैसा आ गया 4,000 रुपये। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने पास कौन रह गया? बॉबी। अब बॉबी का पैसा अपने को निकालना है कि कितना है। अब 20,000 रुपये टोटल थे, 14,000 रुपये अनिल ने लगा दिए, दो और 4,000 रुपये चिंटू ने लगा दिए। तो कितना पैसा हो गया? 14 और 4 18,000। अब 20,000 में से 18,000 अनिल और चिंटू ने लगा दिए, तो 2,000 रुपये तो बॉबी लगाएगा, क्योंकि 20,000 में से 2,000 रुपये तो बचेंगे, तो 2,000 रुपये किसने लगाए होंगे? बॉबी ने लगाए होंगे। और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का। और दूसरा तरीका आप ये बिना पैसे निकाले भी कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो कि जब 70% पैसा इधर लगा दिया इसने, ठीक है, और 70% की वैल्यू 14,000 आ गई, तो 4,000 की वैल्यू 20% आ जाएगी, 90%, तो 10% बचेगा, तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,000। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों के दोनों तरीके बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोलना चाह रहा था? अब ये वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ मैं एक बार फिर से। ठीक है, बोला है कि n को एक भाजक d से विभाजित किया जाता है तो ये रिमाइंडर 14 देता है। कोई भी संख्या थी n, इसको मैंने d से भाग दिया तो मेरे पास शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर मेरे पास बचा 14। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि उसी संख्या के 3 गुना को d से भाग दूँ तो शेषफल 8 आता है, यानी 3 गुना को भाग देता हूँ d से, 3n को d से भाग देता हूँ, रिमाइंडर कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है कि 4n को d से विभाजित करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ सकता है। ठीक है, यही मेरे को निकालना है कि क्या रिमाइंडर क्या आएगा। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे रिमाइंडर 14 बचा, तो यहाँ पे मैं नंबर भी 14 ही मान लूँगा कि वो नंबर रहा होगा, वो 14 रहा होगा। ठीक है,
क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसी को नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, 14 गुणा में 3 42। और अगर 42 नंबर आ रहा है फिर भी रिमाइंडर कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, यानी वो संख्या क्या रही होगी, 34 रही होगी। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई या तो 34 या 34 का कोई फैक्टर रहा होगा 17, ठीक है, क्योंकि 17 से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर जब 14 दे रहा है तो संख्या 14 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फैक्टर 17 है, अब इससे जो भी फैक्टर होगा वो छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर है जब 14, तो संख्या 14 से बड़ी होनी चाहिए। तो या तो डी की वैल्यू होगी 14 या डी की वैल्यू होगी 17, कोई फिक्स नहीं है, दोनों हो सकती है। अब अपने को क्या बोला है, 4n की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 14 गुणा में 4 यानी 56 हो गई। अब अगर को 56 को मैं भाग देता हूँ 34 से, तो मेरे पास कितना आ सकता है, 22 आ सकता है रिमाइंडर। तो एक तो आ गया मेरे पास रिमाइंडर 22, ठीक है। और एक अगर मैं 56 को 17 से भाग देता हूँ 34 के मल्टीपल से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाता है, 51 बार पूरा कर जाएगा, क्योंकि 17 × 51 कितना बचेगा रिमाइंडर बचेगा 5। तो ये 22 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, दोनों के दोनों पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी सी, यानी बोथ बी एंड सी, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो लाइक का बटन दबा देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।